हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर ऑलरेडी डल चुका है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लेकर आए हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आपने उस आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में से करना है वो रहेगा, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा, यानी कि प्लूरल सेंस। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पहला क्वेश्चन हमने क्या करना है, हमने स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस करना है, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा भी बोलते हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से करने हैं। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस? इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद अ पर्पस। तो क्या होता है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में एक पर्पस के साथ, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पर्पस है कि मुझे एक स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करूंगी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, डेटा कलेक्ट करूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिस्टमेटिकली। तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं एक स्कूल में, तो उसके लिए मैं डेटा कलेक्ट करूंगी सिस्टमेटिक मैनर पे। तो ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स इन दी प्लूरल सेंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि इसमें खाली फैक्ट्स नहीं होते, इसमें क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरी हाइट कितनी है, 5.5 इंचेस है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स होगा? जी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिंगल पर्सन इंडिविजुअल की बात कर रहा है। जहां कंपैरिजन नहीं होता वहां पे स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अगर वही मैं बोलूं कि मेरी हाइट 5.5 इंचेस है एंड मेरी फ्रेंड की हाइट 5 इंचेस है, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया, तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, यानी कि नंबर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि मैं अपने फ्रेंड से टॉलर हूँ, लंबी हूँ, तो क्या स्टैटिस्टिक्स होगा? नो, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। जब तक नंबर्स नहीं दिखेंगे तब तक कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं शो होगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि मेरी हाइट 5.5 इंचेस है एंड मेरी फ्रेंड की हाइट 5 इंचेस है, तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ऑनेस्टी की बात की जा रही है, ब्यूटी की बात की जा रही है, इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ये सब हमारे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरी जो फ्रेंड है उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्या ये स्टैटिस्टिक्स होगा? जी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। अगर वहीं बोला जाए कि मेरी फ्रेंड के मार्क्स में से 60 हैं एंड मेरे मार्क्स 80 में से 50 हैं, तो क्या होगा, ये स्टैटिस्टिक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कलेक्ट किया है डेटा कि एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 है, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए कि उस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स किसी ना किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये हम मीनिंग में भी बात कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में से करना है वो रहेगा, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड। मेथड यानी कि सिंगुलर सेंस, यानी कि आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस करना है। डिस्कस द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, और उसके स्टेजेस बताने हैं। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन एज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हमने प्लूरल में पढ़ा था कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है सिर्फ सिस्टमेटिक मैनर में किसी पर्पस के साथ, और दूसरी तरफ क्या होता है, सिंगुलर सेंस में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसके बाद उसे प्रेजेंट भी किया जाता है, उसके बाद उसका एनालाइज होता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन होता है किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का।
तो ये सारे क्या हैं, इसके स्टेजेस हैं। स्टेजेस में आपने यही लिखना है। पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट किया जाता है किसी भी मेथड से। अगले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। सैम्पल मेथड हो गया, सेंसस मेथड हो गया, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे हम उसमें। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसे क्या करूँगी, मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, सीरीज में डालूंगी, टेलीबार्स के थ्रू कर सकती हूँ ये मैं। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी आप पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद आप डेटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, यानी कि शो करेंगे, किसमें, टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। नेक्स्ट उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज किस तरीके से किया जाता है उस डेटा को, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब के थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये सब भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है उस डेटा को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है एनालाइज डेटा में से हम फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स इन चारों फील्ड में ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं, अपने एडमिन को रन करती है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ों के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज एंड रिक्वायर मच ग्रेटर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। गवर्नमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है नंबर्स के टर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स के टर्म में, टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए और साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस हो गया। ये सारे गवर्नमेंट यूज़ करती है किसके लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख कर आएंगे। आपसे ना एक सिंगल भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस बताओ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट, या स्टैटिस्टिक्स टू बिजनेस, या फिर स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स प्लानिंग। तो आप लोग इस तरीके से अलग अलग भी अच्छे से याद कर लेना। वैसे तो मीनिंग समझ आ गया, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब आपको अगर ये सब डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी सेपरेट वीडियोस भी बनी हुई हैं जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। इसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और आप किस तरीके से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड ही लगा लो या फिर लॉ ऑफ इलास्टिसिटी लगा लो। इन सब लॉज के लिए भी क्या चाहिए होता है, नंबर्स में टर्म्स चाहिए होती है, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ तो मुझे प्राइस की रिक्वायरमेंट भी है कि क्या प्राइस चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वांटिटी डिमांड चल रही है। ये सारे इकोनॉमिक लॉज फॉर्मुलेट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की नीड होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पॉवर्टी है तो पॉवर्टी का हम स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो आइडेंटिफाई करेंगे कितनी पॉवर्टी है और उसके बाद उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे कि किस तरीके से इस पॉवर्टी को कंट्रोल किया जाए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है हमारी इकोनॉमी में तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ से हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करेंगे, नंबर्स में डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, आपको मार्केट भी पढ़ाई जाएगी। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप माइक्रो में या स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हमारी मार्केट कौन कौन सी होती है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारी मार्केट होती हैं। इनमें क्या है, अलग अलग तरीके के प्राइस होते हैं, कॉस्ट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं इंडिविजुअल फर्म का। तो इसको स्टडी करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होता है। ये कंपेयर करने में कि क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या कॉस्ट चल रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है इंडिविजुअल फर्म्स को। तो इन सब के लिए भी क्या चाहिए, मैंने नंबर्स में डेटा चाहिए।
इन सब के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अगर मैं बहुत सारे इकोनॉमिक्स वेरिएबल की बात करूं तो प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स कहाँ से आएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आएंगे, तो उसके लिए भी हेल्प करता है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइस एनालिसिस। प्राइस को एनालाइज करने के लिए इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करूं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइजेस हेल्प इन स्टडिंग द थ्योरीज ऑफ प्राइजेस। स्टैटिस्टिकल सर्वे, जो प्राइस का हम स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं वो क्या हेल्प करता है, प्राइस की थ्योरी को स्टडी करने में हेल्प करता है। प्राइसिंग पॉलिसीज एज वेल एज देयर रिलेशनशिप टू द जनरल प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइसिंग पॉलिसीज को स्टडी करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करता है, किसके साथ, जो जनरल प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की। प्राइस एनालाइज कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू। जब तक न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा तब तक प्राइस एनालाइज नहीं हो पाएंगे, और प्राइस एनालाइज नहीं हो पाए तो ये कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना है, और इन्फ्लेशन पता नहीं चलेगा तो हम प्राइस को कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते थे कि प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, लेकिन अब क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है आपका, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी की फास्टर ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। उसी अकॉर्डिंग तो हम पॉलिसीज बना पाएंगे कि आगे जाकर के हम इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। नेशंस रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके किस तरीके से जल्दी ग्रो किया जाए इकोनॉमी को, उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो उसके हर स्टेज पे हमें बहुत सारी फिगर्स चाहिए होती हैं, यानी कि नंबर्स में डेटा चाहिए होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड की नीड होती है। नेक्स्ट है यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू असेस द अमाउंट्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। अब हमें ये देखना है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट। और अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं, उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना पड़ती है, उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस लोकेशन पे कितना आउटपुट चाहिए होगा, कितना इनपुट चाहिए होगा, कितना टैक्स लगेगा, टर्नओवर लगेगी, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। और इसमें कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एस्टिमेट करना कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं है, ये भी हमें फोरकास्ट करना होता है। ये भी हम किसके थ्रू फोरकास्ट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू ही फोरकास्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स का यूज़ करके ही फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। आगे जब डिमांड का हमने देख लिया तो उसके बाद हमें प्रोडक्शन प्लानिंग देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाए। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, डेटा का यूज़ करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि हमारी सप्लाई एंड डिमांड के बीच में बैलेंस रहे। उसके बाद क्या होता है, फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। और उसके बाद जब हम आते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, परचेजिंग पावर किसकी है, कंज्यूमर का हैबिट कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, प्राइसिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ों पे भी हमें डेटा चाहिए होता है। स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स के लिए और उसकी ऑडिटिंग करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होता है, पूरी तरीके से डेटा चाहिए होता है अपने रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब का।
तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने इंपॉर्टेंस तो पढ़ ली स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन भी है इसमें, ये कह लो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये पढ़ लेते हैं इसमें। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, यानी कि हमने अब तक पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, कि ये स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की ये लिमिटेशन हो गई कि स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव फिनोमिना को स्टडी नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे फोकस रखता है। क्वांटिटेटिव फिनोमिना को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव को स्टडी नहीं करता, ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। हमने बात करी थी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की, कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि जहाँ कंपैरिजन होता है वहीं स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल्स में भी डील नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स मिसयूज भी हो सकता है इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन से। कोई भी पर्सन मिसयूज कर सकता है स्टैटिस्टिक्स का अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाल करके, किसी भी तरीके का कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग निकाल लेगा, फिर उससे क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होगा। नेक्स्ट है हमारा ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वही स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। जो लेमैन हैं, हम जैसे आम लोग हैं, हम तो क्या करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, कोई भी कंक्लूजन निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का। अब हमारे सामने कोई टेबल आ गई या कोई ग्राफ आ गया तो हम तो अपने अकॉर्डिंग उसे रीड करके कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट ही है जो उस स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं ना वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हाइट की ही बात होगी, और अगर मैं बात कर रही हूँ वेट की तो वहाँ पे वेट की ही बात होगी, सब लोगों के वेट की ही बात होगी। मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकती कि एक पर्सन का तो हाइट ले लूँ और एक पर्सन का वेट ले लूँ, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस में स्टैटिस्टिकल डेटा काम नहीं करता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के जो आपने अच्छे से करनी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मैथड्स एंड स्टेटमेंट्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है स्टैटिस्टिकल मैथड और स्टेटमेंट पे। हाँ, ये मेथड सही है या नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये सही होगा या नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स सही है या नहीं है, तो इस चीज़ को बोला जाता है डिस्ट्रस्ट। इन स्पाइट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने पढ़ा। ये सब सर्विसेज जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ साथ कंसिडरेबली डिस्ट्रस्ट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल विद रिगार्ड टू इट्स रिलायबिलिटी एंड यूजफुलनेस। लोगों के दिमाग में ये डिस्ट्रस्ट भी है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है वो रिलायबल है, यूज़फुल है या नहीं है, यानी कि जो डेटा निकल के आ रहा है वो रिलायबल है या नहीं है, क्या वो यूज़फुल है या नहीं है। आगे है द रीज़न फॉर द डिस्ट्रस्ट। इस डिस्ट्रस्ट का क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, द रीज़न फॉर दिस डिस्ट्रस्ट इज इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है उसका क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है। और इम्प्रॉपर यूज़ कौन कर रहा है, इररिस्पॉन्सिबल, इनएक्सपीरियंस एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। ऐसे बहुत सारे डिसऑनेस्ट, इनएक्सपीरियंस, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज किसी तरीके का डिस्ट्रस्ट क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर जनगणना हो रही है तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, गलत तरीके से जनगणना करते हैं, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते। जब इन्फॉर्मेशन ही कम होगी तो स्टैटिस्टिक्स सही निकलेगा ही नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स सही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप ये लिखेंगे कि डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक तरीके का डिस्ट्रस्ट है कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है ये रिलायबल और यूजफुल है भी या नहीं है। और रीज़न क्या है इस डिस्ट्रस्ट का, यही कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो लोगों को यूज़ करने ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग इररिस्पॉन्सिबली, इनएक्सपीरियंस और डिसऑनेस्ट लोग हैं जो कि इस स्टैटिस्टिकल टूल्स को इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, और किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी चाहिए हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस चीज़ पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, इसको डिसट्रस्ट में कन्वर्ट मत करना। थैंक यू सो मच।